Hey guys, welcome you all. Welcome to the channel English with Chitra Sharma. And the another name of the channel is Vardhan Classes. Today I am discussing about John Donne, important part. Uh, in English literature, he has done a lot. My language is both bilingual, English or Hindi. Let's start. John Donne. लाइफ स्पैन की बात करें तो 1572 टू 1631 ये इनका लाइफ स्पैन है. जरूर याद कर लें अच्छे से, क्योंकि देखो ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इनकी सेंचुरी पूछ लेते हैं, कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, क्या से. तो ये है 1672 टू 1631. बॉर्न ये हुए थे 22 जनवरी 1572. रोमन कैथोलिक फैमिली में हुए थे ये. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनके फादर हैं, उनका नेम सेम है, सेम नेम है इनका. उनका नेम भी क्या है, जॉन डन ही है. मदर की बात करें तो मदर इनके एलिजाबेथ हेवुड है, जो कि डॉटर वो किनकी थी, डॉटर किनकी थी, जॉन हेवुड के. और नीज की सर थॉमस मोर. देखो थॉमस मोर के ये क्या भतीजी थी, ये नीज थी. जानते होंगे आप थॉमस मोर को, यूटोपिया. ओके, लिटरेचर के स्टूडेंट्स को पता होगा थॉमस मोर के बारे में. उनकी इंसिडेंट है काफ़ी जुड़ा हुआ इनके साथ. ऑथ ऑफ सुप्रीमेसी, जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा है तो देखा होगा. बीइंग कैथोलिक इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी. ऑथ ऑफ सुपरमेसी, देखो ये क्या थे, इम्पोज्ड बाय किंग हेनरी. किसने स्टार्ट किया था ये, किंग हेनरी 8 ने. थ्रू द एक्ट ऑफ सुपरमेसी, जो कि 1534 में आया था, बट रिप्लेस्ड बाय हिज डॉटर क्वीन मैरी 1, जो कि रिप्लेस कर दिया गया था क्वीन मैरी 1 के द्वारा ऑफ इंग्लैंड एंड रीइंस्टार्टेड बाय एलिजाबेथ 1. ठीक है, उसके बाद दोबारा शुरू कर गया था एलिजाबेथ 1 के द्वारा अंडर द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1559. देखो क्या हुआ था, देखो किंग जो हमारे हैं हेनरी 8, इन्होंने इनको स्टार्ट किया था 1534 में. उसको रिपील कर दिया था बाद में क्वीन मैरी ने, फर्स्ट ने. क्वीन मैरी देखो एलिजाबेथ की सिस्टर है, जिसका जेम्स 1 के साथ हिस्ट्री साथ में लेकर दे रहे. जेम्स 1 के साथ जिनकी मैरिज हुई थी, फ्रांस वाले थे जो. ओके, नेक्स्ट अगर हम क्या बात करें, उसके बाद ये दोबारा स्टार्ट हुआ था एलिजाबेथ 1 के द्वारा. क्या रखा गया था, द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1559. नेक्स्ट अगर हम बात करें मैरिज विद एन मोर इन, क्या हुआ था 1601 में. जो इन्होंने फर्स्ट मैरिज, इनकी मैरिज हुई थी, एक ही हुई थी इनकी. मतलब ये क्या थे, इन्होंने ना अपने जो काफ़ी अगेंस्ट मैरिज की थी, काफ़ी विरोध हुआ था इनके. जो फादर इन लॉ है उनका, उन्होंने इनका काफ़ी विरोध किया था. ओके, जो इनकी मैरिज हुई थी एन मोर से हुई थी. कब हुई थी, 1601 में. कौन थी ये, सेक्रेटरी थे. फादर ऑफ एन मोर वाज अगेंस्ट ऑफ देयर मैरिज. इनके फादर बहुत अगेंस्ट थे. देखो कहा जाता है इनको जेल भेज दिया गया था शादी की वजह से. फिर इन्होंने लव मैरिज कर ली एनमोर से. और जिस पादरी ने इनकी फेरे फेरे तो क्या होते हैं इनके, चलो जिसने भी मैरिज करवाई थी उनको भी साथ में जेल भेज दिया गया था. कहते सेंट टू प्रिजन विद प्रिस्ट सैमुअल ब्रूक इन फ्लीट प्रिजन. क्या हुआ था, इनको प्रिजन भेज दिया गया था. किसके साथ, प्रिस्ट थे सैमुअल ब्रूक के साथ, इन फ्लीट प्रिजन. ही सेड हिज वाइफ, ये बहुत कोटेशन है, किसने किसको कही थी, तो इन्होंने अपनी वाइफ को कही थी, जॉन डन एंडन अंडन. देखो इनकी क्या हुआ था, इनके मतलब जब इनकी इन्होंने एन से शादी की थी तो इनसे इनकी जॉब भी चली गई, जेल भी जाना पड़ गया, ये सब कुछ हो गया. तो इन्होंने अपने कहा था जॉन डन एंडन अंडन. इनकी शादी के 16 साल तक इनकी वाइफ लिविंग रही. ओके, 12 बच्चे हुए. इनकी वाइफ ने मोस्टली टाइम अपना प्रेगनेंसी में ही स्पेंड किया है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो इनकी 17th हॉली सोनेट है ना, 17th हॉली सोनेट द पेन ऑफ हिज वाइफ डेथ, उसमें उनकी वाइफ का जो डेथ है, उनकी डेथ होने का पेन उनकी साफ नज़र आता है. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे 1602 में, अनपेड, पेड नहीं, कुछ भी नहीं मिलता था इनको, मेंबर बने थे.
1603 डेथ ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट की जब डेथ हो गई थी, फैक्ट्स हैं ये सारे। तो ये हुई थी, एलिजाबेथ के चहेते थे। प्रीस्ट की बात करें तो ये प्रीस्ट बने थे, ओके, 23 जैन 1650 में 15 में। आगे बने थे डीन ऑफ सेंट पॉल 1621 में। प्रीस्ट बने थे 15 में, सेंट पॉल के डीन बन गए 21 में। डेथ हो गई थी इनकी 31 मार्च 1631 में। बरीड इन ओल्ड सेंट पॉल्स कैथीड्रल, कहाँ इनको करी गया था, बरीड कहाँ गया था, ओल्ड सेंट पॉल्स कैथीड्रल में। इनका जो ये फेमस लाई है, नो मैन इज एन आइलैंड फॉर होम द बेल टोल्स, किससे ली गई है, मेडिटेशन, ओके, मेडिटेशन 17 से ली गई है। ही इज कॉल्ड द मोनार्क ऑफ विट, क्या कहा जाता है इनको, मोनार्क ऑफ विट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनार्क ऑफ विट। जैकोबिन पोइट है ये, पोइट है, प्रीस्ट है, लॉयर है, पता लग गया आपको ये तो। born to रोमन कैथोलिक फैमिली व्हेन द प्रैक्टिस ऑफ दैट रिलीजन वाज इलीगल, देखो रोमन कैथोलिक फैमिली में पैदा हुए थे, पर उस टाइम पे उस रिलीजन को फॉलो करना क्या था, इलीगल माना जाता था। पॉइनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री बियॉन्ड फिजिकल, मेटाफिजिकल पोइट्री कौन सी होती है, बियॉन्ड फिजिकल, जिसमें ऐसी आपकी कंपैरिजन की जाता है जो हम शायद सोच भी ना सकें, पायनियर रहे हैं ये। इनमें कौन कौन से मेटाफिजिकल पोइट्स थे, डन, हर्बर्ट, क्रैशयू, मार्वल, वैगम, ट्रेहर्ने, डन, हर्बर्ट, क्रैशयू, मार्वल, वैगम, ट्रेहर्ने, दीज आर द मेटाफिजिकल पोइट्स। देखो इनको पता भी नहीं था ये मेटाफिजिकल पोइट है, इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये मेटाफिजिकल पोइट है, ये तो लिख रहे थे बस। ये तो जब सैमुअल जॉनसन ने, डॉक्टर जॉनसन ने इनका क्लैरिफिकेशन किया, पढ़ रहे थे पोइट्री वगैरह, तब इनको नाम दे दिया गया इस टर्म का भी, ये क्या है, मेटाफिजिकल पोइट्स। इन्होंने सटायर्स, एलिजीज, वर्स लिखे हैं, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स लिखे हैं, जो कि इनके सॉन्ग्स एंड सोनेट्स की बात करें, पब्लिश्ड पोस्टमसली, डिवाइन सॉन्ग्स लिखे हैं, पोइम्स लिखे हैं। थीम्स ऑफ पोइट्री इनकी लव, ये इंपॉर्टेंट है, थीम्स ऑफ पोइट्री कौन कौन से है, लव, सेक्सुअलिटी, रिलीजन एंड सेक्स, लव, सेक्सुअलिटी, रिलीजन एंड सेक्स, दीज आर द थीम्स ऑफ हिज पोइट्री। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी पोइट्री की, एक तो है इनकी मेटाफिजिकल कंसीट, इन्होंने यूज़ किया जो आपको पता है, ऐसी फार फैच्ड कंपैरिजन बिटवीन टू टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट में ऐसा कंपैरिजन कर देना जिसको हम सोच भी नहीं सकते, जैसे कि टू लवर्स का कंपास के साथ, ये क्या है कंपैरिजन, सोच सकते हो आप, फ्ली के साथ कर देना, अभी फ्ली हम तुम्हारा ब्लड लेगी, मेरा ब्लड लेगी, मिंगल्ड हो जाएगा, उससे सेक्स की भावना, ये सब दिखाया गया है इन्होंने अपनी, जो हम हमारी फार फैच्ड है, हम नहीं सोच सकते ये। वैलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, पेयर ऑफ लवर्स, पेयर ऑफ कंपास, कंपेयर है, फ्ली ब्लीडिंग, टू बीटिंग टू लवर्स, सेक्स को डिफाइन किया है। वैलेडिक्शन ऑफ वीपिंग टीयर्स को इन्होंने ग्लोब से, देखो है कंपैरिजन, कर सकते हो, सोच सकते हो, पढ़ोगे तो अजीब लगेगा आपको, नहीं कर सकते, ग्लोब के साथ। कंसीट कितने तरह के होते हैं, अब ये बताने की कोशिश करें, देखो टू टाइप्स ऑफ कंसीट्स आर हियर, मेटाफिजिकल कंसीट्स एंड द पेट्रार्कन कंसीट्स। मेटाफिजिकल बियॉन्ड फिजिकल, पेट्रार्कन तो देखो चलता ही है, लवर्स का फूलों के साथ कर दिया, फ्लावर्स के साथ कर दिया, ये कंपैरिजन हम करते ही हैं, ओके, आइज़ का नाइट के साथ कर दिया, जो है मतलब है कंपैरिजन, लगता है हाँ कुछ तो सिमिलरिटी लगती है, पर मेटाफिजिकल एक ऐसी है जिसको हम नहीं सोच सकते। कोलोक्वल लैंग्वेज यूज्ड कॉमनली लैंग्वेज, कोलोक्वल लैंग्वेज मतलब इन्होंने जो भी यूज़ किया है वो कॉमन लैंग्वेज है। फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग एंड लेट मी लव, द कैननाइजेशन से ली गई है इन्होंने, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, दिस आर द लाइन्स फ्रॉम द कैननाइजेशन, ओके। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट विट, he is the monarch of wit, okay, he is a monarch of wit।
थॉमस कैरियो एन एलेजी अपॉन द डेथ ऑफ जॉन डन ऑफ पॉल्स डॉक्टर जॉन डन। थॉमस कैरियो ने लिखी है ये, कैरियो ने, एन एलेजी अपॉन द डेथ ऑफ डॉक्टर जॉनसन, ओह हमारा क्या है, डॉक्टर जॉन डन। Here lies a king that ruled as his do fit, the universal monarch of wit। इसमें कहा है इन्होंने, monarch of wit में थॉमस कैरियो ने इस लाइन में कहा है ना अपने सोनेट में। बारोक एंड मैनराइजेशन स्टाइल यूज़ किया है, डेकोरेशन लैंग्वेज की यूज़ किया है इन्होंने। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1650 में क्या हुआ था, पढ़ के आए हैं अभी, बताओ तो क्या हुआ था। देखो ही जब 1615 में इन्होंने जेम्स वन का एक्सेप्टेशन लिया था, ये प्रिस्ट बने थे, बताया था मैंने आपको। विशिजन बिगेन द प्रिस्ट इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, रोमन कैथोलिक, एंग्लिकन। ओके, वर्क्स की अगर हम बात करें तो इनके वर्क्स हम हैं बाय थैनाटोस। ओके, 1608 पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली, आया कब था, 1608 में पब्लिश कब हुआ था, पोस्टह्यूमसली। डिफेंस ऑफ द सुसाइड एंड सेल्फ होमिसाइड, सुसाइड इज़ नॉट सिंफुल, इन्होंने इसमें सुसाइड को डिफेंड किया है, भी सुसाइड करना कोई बुरी बात नहीं है, इस चीज़ को इन्होंने डिफेंड किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटी कैथोलिक पॉलेमिक्स एग्रीमेंट अबाउट, ये इनके वर्क्स हो रही हैं एंटी कैथोलिक पॉलेमिक्स लिखे थे इन्होंने, एग्रीमेंट जो पॉलेमिक्स लिखे थे ना एंटी कैथोलिक, जो एग्रीमेंट अबाउट कंट्रोवर्शियल टॉपिक थे, ये क्या थे, एग्रीमेंट थे, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक की एग्रीमेंट थे ये। और ये स्यूडो मार्टायर्स जो 1610 में आया था, दो लिखे थे इन्होंने एंटी कैथोलिक पॉलेमिक्स जो लिखे थे, 2 लिखे थे, एक तो स्यूडो मार्टायर 1610 में, इग्नेशियस इस कनक्लेव 1611 में। देखो जो पॉलेमिक्स थे, एक तो स्यूडो मार्टियर्स हो गए, इग्नेशियस एंड इनक्लेव हो गए, ये 2 हो गए जो कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक थे, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक होते हैं जिस पे हम बात करना थोड़ा सा इतराज करते हैं, वो टॉपिक थे। इन्होंने 2 एनिवर्सरीज लिखी थी, एन एनाटॉमी ऑफ वर्ड 1611, wrote in the memory of demise of Elizabeth Dury, daughter of his patron Robert Dury। जो एनिवर्सरीज लिखी थी, एन एनाटॉमी ऑफ वर्ड लिखी थी, जो कि इन्होंने अपनी जो इनके एलिजाबेथ ड्यूरी के बारे में लिखी थी, जो कि इनके पैट्रन थे रॉबर्ट ड्यूरी, उनके डॉटर थी। ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल सेकेंड है 1612 में, ये इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है ए नॉक्टर्न अपॉन सेंट लूसीस डे बीइंग द शॉर्टेस्ट डे, एक इन्होंने नॉक्टर्न अपॉन सेंट लूसीस डे बीइंग द शॉर्टेस्ट डे व्हेन डन्स फ्रेंड लूसी एंड हिज डॉटर डाइड, जब डन की फ्रेंड लूसी और उसकी डॉटर की डेथ हुई है तब लिखी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हॉली सोनेट्स की, तो इनकी हॉली सोनेट्स की बात करें तो डिवाइन मेडिटेशन, डिवाइन सोनेट्स पब्लिश्ड इन 1633, 2 years आफ्टर हिज डेथ, इन द स्टाइल ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, 2 quatrain, 4+4 line, 1 session। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 19 poems, 19 poems की कलेक्शन है ये। इन 17th होली सोनेट ही mourned द डेथ ऑफ हिज वाइफ, 17th होली सोनेट में इन्होंने अपनी वाइफ की डेथ के रिगार्डिंग बात की है। Devotions upon emergent occasions and serve several steps in sickness, इन्होंने जो लिखी है ना Devotions upon emergent occasions है, इसमें several steps इनकी सिकनेस के बारे में है। प्रोज वर्क है ये, 1624 में पब्लिश हुआ था। डेथ, रीबर्थ, सिकनेस इसके बारे में, इसमें डेथ के बारे में, रीबर्थ के बारे में, सिकनेस के बारे में बात की है। रिप्लेसिंग फीवर, टाइफस, इनको देखो बीमारी हो गई थी, जो इन्होंने अपनी जो फिजिकल फीचर्स हैं, अपने जो साथ दुख है उनको लेकर ही जो भी वर्क लिखे हैं, सारा मेन इनके साथ ही जुड़ा हुआ है ये इनको प्रॉब्लम हो गई थी। डिवाइडेड इन 23 पार्ट्स, 23 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये जो इनका वर्क है, 23 पार्ट्स में। 3 सब सेक्शंस हैं इनके, एक में मेडिटेशन, स्टेज ऑफ इलनेस, एक्सपोस्टुलेशन एंड प्रेयर्स, दीज आर द सब सेक्शंस ऑफ डिवोशंस अबाउट एमरजेंट ओकेशंस। मेडिटेशन 17th बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है इसमें कौन कौन सी, नो मैन इज आइलैंड, नो मैन इज आइलैंड,
इलैंड नो मैन आइलैंड, नो मैन इज सेल्फ सफिशिएंट, एवरीवन रिलाइज ऑन अदर, कोई भी अपने आप में पूरा नहीं है, हर एक को एक दूसरे पे निर्भर रहना पड़ता है। द नो मैन इज एन आइलैंड इज ए बुक बाय थॉमस मार्टन, थॉमस मॉर्टन की बुक है जो नो मैन इज आइलैंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर होम द बेल टोल्स, वी आर जो है वी आर ऑल द पार्ट ऑफ मैनकाइंड, एनी पर्सन डेथ इज लॉस्ट टू ऑल माई अस, फॉर होम द बेल टोल्स वी ऑल आर द पार्ट ऑफ मैनकाइंड, ये है इनकी लाइंस। एनी पर्सन डेथ इज लॉस्ट टू, ये फॉर होम द बेल टोल्स जो अर्नेस्ट हेमिंगवे की नॉवल है उसका टाइटल है, अर्नेस्ट हेमिंगवे उनकी नावल का ये क्या है टाइटल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के बारे में, तो जो इनके सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हैं, रोड बिफोर हिज मैरिज, इन्होंने अपनी मैरिज से पहले लिखे थे, एंड आफ्टर हिज मैरिज टू एन मोर इन 1601, मैरिज से पहले और मैरिज के बाद भी लिखे थे जब एन मोर के साथ इनकी शादी हुई थी। सेड्यूस प्रेटी वुमन, इसकी जो थीम वगैरह है, प्रोमिस टू प्लेजर, प्रेटी वुमन को सेड्यूस करना, प्रोमिस करना प्लेजर देने के लिए, स्पिरिचुअल लव प्लेजर, ये इनके थीम रहे हैं इनकी पोइट कलेक्शन के सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। डन्स फर्स्ट बायोग्राफर कौन थे? इजाक वाल्टन, डन के फर्स्ट बायोग्राफर थे इजाक वाल्टन। कंप्लीटेड एंगलर, रोट मैनी बायोग्राफीज, इन्होंने कई बायोग्राफीज लिखी है। अदर तो कुछ पॉइंट्स हैं। जॉन डन फर्स्ट यूज मेटाफिजिकल टर्म फॉर जॉन ड्राइडन ने सबसे पहले यूज़ किया था, जॉन ड्राइडन ने फर्स्ट यूज़ किया था मेटाफिजिकल टर्म फॉर जॉन डन। रिलीजियस वर्क है डेवोशन अपॉन अमर्जेंट ओकेशन 1624, ऐसे इन डिग्निटी 1651। सरमन्स कलेक्शन अपीयर्ड इन, जो इनके सरमन्स आए थे इन्होंने अपीयर किए थे एज ए प्रीस्ट, तो अब 1625, 1626, 1634, 1640। जो इनकी मेन पोइम है द गुड मोरो, सॉन्ग्स, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार 1633, द सनराइजिंग, द कैनोनाइजेशन, द अपॉर्शन, द वेलेडिक्शन फॉर मिडिंग मॉर्निंग, सोनेट, लोकार्मेंग हॉली सोनेट, डेथ नॉट बी नॉट प्राउड, द एनिवर्सरी, द एक्सटेस्टिस, द लिटेसी, द लेमेंटेशन, जर्मी, डेथ ड्वेल्स, चीफ वर्क इन सटायर बाय जॉन डन, जो चीफ वर्क है इनका सटायर बाय जॉन डन, ये है इनका डेथ ड्वेल। These are the works and another knowledge about John Donne. We will discuss another topic one by one. We will discuss it in book form also, and हम इसका जो भी वर्क्स हैं उनको डिटेल से भी करेंगे। चैनल के साथ बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।